Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़ें। बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। नंबर 30 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन 1 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है और इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बलवंत राय, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी हनुमंत राव, ऑप्शन डी जी.बी.के. राव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए बलवंत राय समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32 संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में राज्य लोक नियोजनों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है और अनुच्छेद 18 में भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ करने का प्रावधान है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है। ऑप्शन ए अधिकतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी मध्यम समर्थन मूल्य, ऑप्शन डी प्रभावी समर्थन मूल्य। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है? यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादकों के लिए एक प्रकार की बीमा कीमत होती है। इसके द्वारा सरकार कृषकों को आश्वासन देती है कि वह खाद्यान्न की कीमत नियत कीमत से नीचे गिरने नहीं देगी और अगर ऐसा होता है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कीमत गिरती है तो सरकार घोषित न्यूनतम समर्थित कीमत पर खाद्यान्नों को क्रय करेगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से एक गैर व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है। ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान, ऑप्शन बी रक्षा व्यय, ऑप्शन सी उर्वरक सब्सिडी, ऑप्शन डी सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ब्याज का भुगतान। गैर योजना व्यय के दो हिस्से होते हैं, गैर योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण भाग
ब्याज का भुगतान होता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, रोजगार के अवसरों की कीमत, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। ऑप्शन ए, मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती। ऑप्शन बी, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। ऑप्शन सी, मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं। ऑप्शन डी, श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। ऑप्शन ए, देशों के बीच लोगों का संचलन। ऑप्शन बी, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। ऑप्शन सी, देश में लोगों का संचलन। ऑप्शन डी, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, देशों के बीच लोगों का संचलन। अंतर्राष्ट्रीय गमन देशों के बीच लोगों का संचलन सही है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। ऑप्शन बी, सोनोग्राफ। ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रोग्राफ। ऑप्शन डी, स्फग्मोग्राफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सिस्मोग्राफ। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सीस्मोलॉजी कहलाता है। जिन उपकरणों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए जी टेंसले। ऑप्शन बी, वोर। ऑप्शन सी, जे थॉमसन। ऑप्शन डी, न्यूटन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए जी टेंसले। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज पारिस्थितिकीविद ए जी टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए, CO। ऑप्शन बी, CFC। ऑप्शन सी, SO2। ऑप्शन डी, CS4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, CFC। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती हैं। जिससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें हैं CFC, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ट्राइक्लोरोएथिलीन आदि। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 40, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बार फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ब्लास्ट फर्नेस। ऑप्शन बी, आर्क फर्नेस। ऑप्शन सी, इंसिनरेटर। ऑप्शन डी, ऑटोक्लेव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी,
इंसिनरेटर नगर पालिका के कूड़े कचरे को जलाने के लिए एक बड़े फर्नेस का उपयोग किया जाता है, जिसे इंसिनरेटर कहा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इंसिनरेटर। क्वेश्चन नंबर 41, दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लेक्टोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है, यानी बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापक है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन मीटर। लेक्टोमीटर से दूध की घनता मापी जाती है, शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत चुंबक, ऑप्शन बी फोटो सेल, ऑप्शन सी विद्युत अपघटय, ऑप्शन डी संचायक सेल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी संचायक सेल। संचायक सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सामान्य प्रयोग में आने वाली बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लेड अम्ल या संचायक सेल, नंबर 2 क्षारीय संचायक सेल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी। क्वेश्चन नंबर 43, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 8:1, ऑप्शन डी 1:8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी 1:8। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी बैकेलाइट, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन टेट्रोफ्लोरोइथिलीन का एक उच्च बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है और इसका गलनांक 33 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर सांद्र अम्लों व सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यह न चिपकने वाले बर्तनों की सतह पर लेपित किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन ए गंधक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां जैसे यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं और पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। अमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज पाचक रस पाए जाते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन के माध्यम से क्षारीय और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।